हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रहा हूँ गुणों से भरपूर खजाना वाली सब्जी रेसिपी, और वो है भरवा स्टफ्ड करेले की सब्जी। फ्रेंड, मैंने जो ये भरवा करेला बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, जिसे वीडियो को फुल वॉच करके बना सकते हैं और टेस्ट गजब का ला सकते हैं, और खाने के बाद कह सकते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। फ्रेंड, वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें और बातों को शामिल किया है जिससे भरवा करेले का स्वाद अमेजिंग निकल कर आया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज, स्वागत करता हूँ आपका राजनंदी किचन में। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और साथ मिलकर बनाते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए फ्रेंड मैंने हाफ के जी करेला लिया है, और ये करेला बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेंड, देख रहे हैं ना कितना फ्रेश है। तो जब भी आप करेला लें फ्रेंड, और स्टफ्ड करेला जब बनाएंगे भरवा करेला, तो आप ध्यान रखिएगा पूरा ग्रीन ग्रीन हो, और इसका जो अंदर वाला पल्प हो ना, पूरा पका हुआ नहीं हो, वो पूरा वाइट वाइट हो, ऐसा ही लीजिएगा। और उसके दोनों साइड को मैंने कटिंग कर लिया है। और फिर एक पैन में मैंने पानी लिया है, और उसमें से मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो उसमें सारे करेले को हम इसमें बॉयल करेंगे फ्रेंड। और जो ये बॉयल करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, और ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करना है। इतना ही सॉफ्ट करना है कि जो आसानी से इसे चीरा लगाया जा सके। तो फ्रेंड, मैंने इसमें डाल दिया है, और देख रहे हैं ना कितना अच्छा करेला है, बिल्कुल फ्रेश है। तो फ्रेंड, मैंने इसे ढक दिया है, और जैसे ही 15 मिनट हो जाएगा, तो एक बार मैं इसे ढक्कन हटा के देख लेता हूँ कि ये अच्छे से पका है या नहीं। तो फ्रेंड, अभी ये देख रहे हैं ना, अभी ये पका नहीं है, अभी ग्रीन का ग्रीन ही दिख रहा है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तो फिर इसे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो एक बार फ्रेंड और भी 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड, इसे 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करिएगा, और बॉयल करके जब आप बनाएंगे ना, तो अच्छे से पकेगा और खाने में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा फ्रेंड। तो ये मेरा बॉयल हो गया है फ्रेंड, और ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं इसे सारे को एक एक करके वापस निकाल ले रहा हूँ। फ्रेंड, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये करेले की सब्ज़ी, और जब इसे अच्छे तरीके से बनाया जाए तो और भी टेस्टी लगता है खाने में, रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। तो फ्रेंड, करेला जो है ना, वो बहुत ही फ्रेश लीजिएगा, तभी अच्छा बन पाएगा। देख रहे हैं ना कितना अच्छा है, कितना फ्रेश लग रहा है। और जब फ्रेश करेला रहता है ना, तो स्टफ्ड करेला जब बनता है तो खाने में बहुत ही बेहतर लगता है। अब फ्रेंड, इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और देख रहे हैं सॉफ्ट हो गया है। और ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है और ना ही कम है, मतलब ऐसा ही है। देख रहे हैं ना, आसानी से ये इसमें चीरा लग जा रहा है। तो 15 से 20 मिनट अगर इसे बॉयल कर देंगे ना, तो आसानी से ये इसका जो अंदर का पार्ट है ना, वो बीज सब सारा निकल जाएगा। तो एक चम्मच की मदद से, चम्मच को उल्टे साइड से, देख रहे हैं ना, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से सारा बीज जो है ना, वो इसे बाहर निकाल लेंगे। और फिर इसे निकाल के आसानी से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड। तो स्टफ्ड करेले का जब टेस्टी रेसिपी बन जाता है ना फ्रेंड, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैं देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये सारा का सारा मैं ऐसे ही बीच में चीरा लगा के निकाल ले रहा हूँ। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग से थोड़ा सा, जो ये देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग से नहीं, थोड़ा सा छोड़ के चीरा लगाइएगा, तो फिर क्या होगा ना, वो बेहतर रहेगा। इस तरह से मैं सारा जो करेले का अंदर वाला पार्ट है ना, वो सारा का सारा मैं पहले निकाल ले रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करूँगा। तो मैंने ये सारा निकाल लिया है फ्रेंड, देख रहे हैं ना। और ये जो बीज है ना, ये हार्ड है अंदर से, तो इसको मैं इसमें मिलाऊंगा नहीं, इसे बाहर फेंक दूंगा। तो फ्रेंड, अगर सॉफ्ट बीज रहे ना, तो इसको मिला भी सकते हैं, तो खाने में अच्छा ही लगता है। अब फ्रेंड, मसालों के लिए एक प्याज मैंने बारीक चॉपिंग कर लिया है, साथ में 2 चम्मच सरसों, 2 चम्मच जीरा, 15 से 20 कली लहसुन, 8 से 10 लाल मिर्च, और 1 इंच अदरक। सारे को फ्रेंड ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करके फ्रेंड इसे फाइन पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड, मैंने जार में डाल दिया है, और अब इसे ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेना है फ्रेंड। अब फ्रेंड, एक पैन को गैस पे फिर रख दिया है। अब जो मैंने सारा निकाला हुआ है ना, अंदर का पल्प जो निकाल लिया करेले का, अब उसे फ्राई करेंगे।
तो फ्राई फ्रेंड ना बिना इसमें स्टफिंग किए ही इसे फ्राई करेंगे। तो इसे मैं जैसे ही तेल गर्म हो जाता है ना, सरसों तेल का मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे ये पूरा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये सारा करेला डाल देंगे। और जो स्टफिंग है ना फ्रेंड, वो हम बाद में करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, ये फ्राई आसानी से हो जाएगा और मसाला ना वो बाहर निकलने का चांस नहीं रहेगा। तो इसे ऐसे ही पलट के दोनों साइड, जितना साइड है ना, सारे साइड में ऐसे पलट पलट के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड। और इतना ही फ्राई करना है, जले नहीं, और ये सॉफ्ट हो जाए जिससे खाने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड जब इस तरह से बनाएंगे ना, तो वैसे तो फ्रेंड करेले में कड़वाहट तो होता ही है, और इसका क्वालिटी ही कड़वाहट है फ्रेंड, और इसी कड़वाहट के कारण बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो फ्रेंड अब इसमें ना मैंने डाल दिया है हल्दी, थोड़ा सा कलर आएगा। और अगर ज़्यादा और भी थोड़ा सा नमक डालना है ना फ्रेंड, तो इसके ऊपर हल्दी के साथ नमक भी डाल सकते हैं। तो मैंने सफिशिएंट पानी में नमक डाल दिया था, और आउटर जो एरिया है ना उसमें एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और अगर आप नमक एवरेज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा यूज करते हैं तो इसमें से आप नमक डाल सकते हैं। और मैंने जितना नमक डाला है वो सफिशिएंट है। अब जैसे ही फ्राई हो जाएगा फ्रेंड, तो इसे फिर बाहर निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, ये फ्राई हो गया है। और ये ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है फ्रेंड, इतना ही फ्राई करना है। जो कलर देख रहे हैं ना, वो उतना ही रहेगा, और बहुत ही बेहतर रहेगा ये। और ये सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड, देख रहे हैं ना, ये सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से हम इसे सारा निकाल लेंगे। और फ्रेंड अब ग्रेवी बनाएंगे फ्रेंड। तो इसके लिए मैंने पंचफोरन डाल दिया है तेल गर्म होने के बाद। और फिर इसमें जैसे ही पंचफोरन पक जाएगा तो फिर इसमें हींग डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें ना, ये सब्ज़ी के स्वाद को ना बहुत ही बेहतर कर देता है। और इसमें मैंने प्याज डाल दिया फ्रेंड, और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। और जैसे ही भुन जाएगा फ्रेंड, तो फिर उसमें डालेंगे और सारे मसाले। तो प्याज को पकने देते हैं फ्रेंड, और मैंने इसे रख दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और ये जो मेरा मसाला है ना फ्रेंड, जो मैंने ग्राइंड किया था, वो भी देख रहे हैं ना कितना फ़ाइन हो गया है। इतना फ़ाइन कर लेना है फ्रेंड। और कुछ और भी मसाले हैं फ्रेंड, जैसे मैं इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है। और साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है नमक। नमक और तीखा अपने हिसाब से डालिएगा फ्रेंड। और क्योंकि कुछ लोग तीखा ज़्यादा कम, नमक ज़्यादा कम यूज करता है, उस हिसाब से आप यूज करिएगा। तो प्याज मेरा देखिए फ्रेंड ये ब्राउन हो गया है। और इसमें फ्रेंड जो सूखा मसाला है ना, वो पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है। और 1 मिनट तक इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से जब हम फ्राई सूखा मसाले को करके फिर उसमें वो जो मैंने ग्राइंड किया था वो डालेंगे ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा फ्रेंड। तो मैं इसे डाल दे रहा हूँ मसालों को जार से, चम्मच से निकाल लेता हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से मसालों को सारा डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड, और ढक के फ्राई करना है। और जैसे ही मसाला डालेंगे ना, तो इसे स्टेयर कर देंगे फ्रेंड, और फ्लेम ना मीडियम रखेंगे। तो मैं स्टेयर कर दे रहा हूँ फ्रेंड। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड। करेला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और B9 फोलेट होता है, जो तीनों काफ़ी फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। अब इसमें मैंने फ्रेंड डाल दिया है थोड़ा सा वही जार वाला पानी जिसमें ग्राइंड किया था। और इसे अब ढक के फ्रेंड अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 बारी। और इस मसालों को ना, इसका मॉइस्चर पूरी तरह से सुखा देंगे फ्रेंड। मैंने इसे ढक दिया है फ्रेंड। जो करेला होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और मैंने विटामिन की बात किया भी, और काफ़ी सारे मिनरल्स भी इसमें होते हैं फ्रेंड, जैसे पोटासियम है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। और फ्रेंड ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए, जैसे डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही फ्रेंड ये लीवर को डिटॉक्सीफाई भी करता है, साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है फ्रेंड। तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये मसाला जो है ना अच्छे से फ्राई हो रहा है। और इसे पूरी तरह से ना, इसके मॉइस्चर को पूरी तरह से सुखा देना है। और जब ये सूख जाएगा तो स्टफिंग के लिए फ्रेंड रेडी हो जाएगा। और मसाला जैसे ही हो जाएगा तो इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे, तभी इसको फिर स्टफिंग करेंगे। देख रहे हैं ना फ्रेंड, मसाला जो है ना पूरी तरह से फ्राई हो गया, कलर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से फ्राई करना है फ्रेंड।
और जब इस तरह से बनेगा ना तो खाने में बहुत ही बेहतर लगेगा। अब मसाला को मैंने इसे पैन से रख दिया यहाँ पे, और अब एक एक करके फ्रेंड इसमें स्टफ़ करेंगे। तो फ्रेंड इसमें 2 से 3 चम्मच इस तरह से आराम आराम से इसे डाल के चारों तरफ इसे यहाँ से आगे से लेके एंड से लेके स्टार्ट पॉइंट तक पूरा इसे फैला देना है। देख रहे हैं ना इस तरीके से, और 2 से 3 चम्मच सफिशिएंट है। और फिर जब इसमें स्टफिंग कर देंगे तो इसी तरह से फ्रेंड ना सारा का सारा स्टफिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं फ़ायदे की बात कर रहा था, तो इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही फ्रेंड, साथ ही स्किन डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है ये करेला। कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है ना, अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको भी कम करता है। साथ ही फ्रेंड करेले में ना फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। और फ्रेंड इसीलिए ना करेला बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही बॉडी को बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है फ्रेंड। तो करेला जब सीजन रहता है ना तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए, लेकिन वही है कि इसे लिमिटेशन के साथ खाना होता है। जितना खा सकते हो, जितना लिमिट है उतना ही। और क्योंकि ज़्यादा खाना कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं होता है, तो लिमिट में हम इसे ले सकते हैं और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब फ्रेंड मैंने सारा स्टफ़ कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा ग्रेवी भी बनाएंगे फ्रेंड, क्योंकि जब इसे चावल के साथ खाया जाएगा तो उसमें ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी, और रोटी के साथ अगर खाएंगे ना तो उसमें तो ग्रेवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही खा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने रोटी और चावल दोनों के साथ एंजॉय किया है फ्रेंड। तो इसको ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और थोड़ा सा पतला ही ग्रेवी रहेगा फ्रेंड। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, क्योंकि पानी मैंने डाला है तो नमक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसे बॉयल होने देते हैं फ्रेंड, और जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो ये हमारा बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका होगा। तो बॉयल हो गया है फ्रेंड, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक है। पतला ग्रेवी ही ना इसमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब फ्रेंड इसमें डाल देते हैं हरी हरी धनिया पत्ती, कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, और इसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर गर्मा गर्म चावल के साथ इसे खाना शुरू करेंगे। वाओ, कितना बढ़िया ग्रेवी बनाया फ्रेंड। और अब फटाफट सर्विंग कर लेते हैं फ्रेंड, और खाना फिर शुरू करते हैं। वाओ सुपर, बहुत ही बढ़िया बना है फ्रेंड। तो इस तरह से बनाइएगा, टेस्ट ना फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग निकल कर आएगा। और एक बार अगर बनाएंगे ना तो आपको स्टफ जो करेला है ना इसी तरह से बनाने का मन करेगा। तो फ्रेंड इस तरह से बनाइएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड। तो इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।